दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच भर्ती 2026 रिलीज कर दिया है। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी मुख्य बातें क्या हैं। भर्ती संस्था है बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी। पद का नाम है पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच। कुल रिक्तियां जो हैं, टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 150 हैं। और इसका वेतन स्तर लेवल 6 का है, यानी जिसमें बेसिक पे 35,000 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके बाद जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की जो डेट है वो 9 जुलाई 2026 है और आवेदन की अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2026। यानी एक महीने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, एक महीने के अंदर 9 जुलाई से 9 अगस्त। इसका एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुका है 3 जुलाई, यानी कल रिलीज हो चुका है। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें, तो अभ्यर्थी को भारतीय नागरिक होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास। और शैक्षणिक योग्यता जो है 1 अगस्त 2025 तक पूरी होनी चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2025 के पहले कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना पड़ेगा। वही कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो 1 अगस्त 2025 एक इंपॉर्टेंट डेट है। इसी डेट को कंसीडर किया जाएगा शैक्षणिक योग्यता के लिए भी और उम्र के लिए भी। एज लिमिट सामान्य वर्ग के पुरुष कैंडिडेट्स के लिए है 20 से 37 साल, यानी मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 37 ईयर्स। सामान्य वर्ग की महिला कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 40 वर्ष है। मैक्सिमम 40 वर्ष की महिलाएं जनरल कैटेगरी की अप्लाई कर सकती हैं। बीसी और ईबीसी में पुरुष एवं महिला का जो एज ब्रैकेट रखा गया है वो सेम है। महिला और पुरुष दोनों के लिए 20 से 40 वर्ष तक का एज लिमिट रखा गया है बीसी और ईबीसी कैटेगरी में। वहीं एससी एसटी कैटेगरी के पुरुष एवं महिला कैंडिडेट्स के लिए भी एज 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम 42 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारियों एवं पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। इसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट को एक बार रेफर करना पड़ेगा और डिटेल जानकारी के लिए। शारीरिक मापदंड की बात करें तो लंबाई जो है, सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। इसमें सामान्य यानी जनरल कैटेगरी के और बीसी यानी बैकवर्ड कास्ट के पुरुष कैंडिडेट्स की जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं ईबीसी एससी एसटी पुरुष कैंडिडेट्स की जो मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकती। वहीं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है। सीना यानी चेस्ट केवल पुरुष कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है। सामान्य बीसी और ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर और मैक्सिमम यानी फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 86 सेंटीमीटर मैक्सिमम होना चाहिए। एस सी एस टी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 79 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन जो है वो 48 किलोग्राम होना ही होना चाहिए। इससे कम की अगर कोई महिला कैंडिडेट है तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएगी। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया जो है वो 3 चरणों में होगी। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 अंक का ये पेपर होगा। ये 2 घंटे का पेपर होगा, यानी एक प्रश्न के लिए 2 अंक होगा। दूसरा स्टेज आता है मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम पेपर वन। मेंस एग्जाम में 2 पेपर्स होंगे। पेपर वन 200 अंकों का है। इसमें जो टॉपिक्स हैं जिससे सवाल पूछे जाएंगे वो है सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटनाएं यानी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी एंड बिहार सामान्य ज्ञान। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक काटे जाएंगे और हर सही जवाब पर 1 अंक मिलेगा, जबकि हर गलत जवाब पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। मेंस में पेपर 2 होगा जो 50 नंबर का होगा। इसमें हिंदी निबंध लिखना होगा, आपको अंग्रेजी निबंध लिखना होगा, अंग्रेजी प्रिसाइज लिखना होगा और हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी करना होगा। ये 1 घंटे का पेपर होगा और 50 नंबर का पेपर होगा। तीसरा जो स्टेज है वो है शारीरिक माप परीक्षण यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें ऊंचाई यानी हाइट, चेस्ट और वजन की जांच की जाएगी। ये केवल क्वालिफाइंग होगा, इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा। अब इस वैकेंसी में आरक्षण की बात करते हैं। भर्ती में निम्न वर्गों के लिए आरक्षण लागू रहेगा। सामान्य, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, बीसी महिला, एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अलग अलग तरीके से जो एप्लीकेबल
रिजर्वेशन है वो उनको मिलेगा। इसके अतिरिक्त बिहार की महिला अभ्यर्थियों के लिए 35% वर्टिकल रिजर्वेशन मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों सहित अन्य सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण का लाभ भी दिया जाएगा। आवेदन शुल्क इस पोस्ट के लिए जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें सभी कैंडिडेट्स के लिए फीस सिर्फ 100 रुपए रखी गई है। इसके अलावा जब अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो भुगतान केवल नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से किया जा सकेगा। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज फीस पेमेंट में लगता है, उसका खर्च कैंडिडेट को ही उठाना होगा। लास्ट में आती है मेरिट सूची। अंतिम मेरिट सूची मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। शारीरिक मापदंड एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल होना अनिवार्य होगा। अब जान लेते हैं क्या-क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉर्म भरते समय जरूरत पड़ेगी जिनकी। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पासपोर्ट साइज फोटो, हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर, शैक्षणिक यानी एजुकेशनल प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र अगर एप्लीकेबल हो तो, या अन्य आवश्यक दस्तावेज। अब लास्ट में महत्वपूर्ण निर्देश देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि प्रत्येक अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन कर सकता है। अगर कोई अभ्यर्थी 2 बार आवेदन करता है तो दोनों आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। गलत जानकारी, फर्जी प्रमाण पत्र या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल सक्रिय रखना आवश्यक होगा। धन्यवाद।